गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। अधिकतर हम लोग ये बात कहते हुए लोगों को सुनते हैं कि हम भगवान की पूजा अर्चना उपासना व्रत इत्यादि सब कुछ नियम से करते हैं, मगर हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में क्या कहते हैं, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। और साथ में इस बात पर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो क्या हमारा मांगने का तरीका भगवान से ठीक है? क्या भगवान जैसा चाहते हैं हम उसी प्रकार से अपना बर्ताव रखते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो? तो आज के एपिसोड में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों के विभिन्न श्लोकों के अंदर इसके बारे में बात करी गई है। और अगर हम इस बात को समझ जाते हैं तो वास्तव में यही भगवद गीता है, यही भगवद गीता का सार भी है। तो इसके अंदर हमको समझने के लिए एक बात जाननी पड़ेगी कि अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो क्या भगवान भी हमसे कुछ चाहते होंगे? क्या भगवान भी अपने भक्त से, मनुष्य प्राणियों से कुछ चाहते होंगे? और जितना मैंने अभी तक इसका अध्ययन करा है भगवद गीता का, मुझे इस बात को बहुत अच्छे से मुझे समझ आई है कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है ये बहुत बैलेंस्ड है। हर चीज़ इस यूनिवर्स के अंदर बैलेंस्ड है। तो ऐसे ही गिव एंड टेक भी बैलेंस्ड है। अगर हम भगवान से कुछ चाहते हैं तो इसका मतलब भगवान भी हमसे कुछ चाहते होंगे। ये ज़रूर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स के अंदर। तो भगवद गीता को समझकर पढ़कर आप ये जान पाते हैं कि भगवान भी हमसे क्या चाह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये यूनिवर्स जो है बहुत बैलेंस्ड है और बहुत सटीक तरीके से भगवान ने बनाया है। इसकी मैनेजमेंट भी जो है भगवान ने, मतलब इतना बड़ा यूनिवर्स को चलता हुआ चलायमान रखने के लिए भगवान को इसको रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब भगवान ने इसको एक बार अपने मोड में डाल दिया है, मतलब ऑटोमेटिक गियर में चला गया है, ऑटोमेटिक मोड में है हमारा यूनिवर्स, कि भगवान ने हर चीज़ को इतना नियम के अनुसार बना दिया है कि वो नियम जो है, वो मैनेजमेंट जो है वो अपने आप वर्क कर रही है। तो भगवान की बनाई हुई इस यूनिवर्स की मैनेजमेंट के अंदर भगवान ने कर्मों के बारे में कहा है। मतलब कर्मों की जगह है, मगर भगवान ने फल की तो जगह ही नहीं रखी है। भगवान ने कहा है आप कर्म करिए मगर फल की इच्छा मत करिए। फल के बारे में मनुष्य को सोचने के लिए भगवान ने मना ही कर रखा है कि आप फल की इच्छा करिए ही मत। मतलब एक और इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मनुष्य कोई भी कर्म करता है तो उसके कर्म के बेस पर ही तो उसको फल मिल जाता है, और फल जो है वही उसकी मनोकामना है, वही उसकी पूर्ण हो रही है। क्योंकि जैसा उसका भाव है, जैसे उसके कर्म हैं, उसी प्रकार से उसको फल भी प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए भगवान ने जो ये यूनिवर्स बनाया है, भगवान ने इस यूनिवर्स को बहुत सिंपल बनाया था। मतलब इसके जो कार्य है, इसकी जो कार्यशीलता है, वो भगवान ने बहुत सरल बनाई थी। हमने इसको बहुत जटिल कर दिया है। और साथ में ही भगवान यहाँ पर और इंसान क्या करता है, इंसान बिल्कुल उसका उल्टा बिहेव करता है। वो कैसे करता है कि मतलब परिश्रम ही नहीं करना चाहता, मतलब कर्म ही नहीं करना चाहता और फल की इच्छा रखता है। उसको कम कर्म करने पर बड़ा फल चाहता है। तो हमने अपने जीवन को खुद ही बहुत ज़्यादा परेशानियों से परेशानियों का एक पूरा पहाड़ सा हमने अपने जीवन के अंदर बना दिया है। और भगवान दूर बैठकर कभी भी ये नहीं चाहते कि हम अपनी परेशानियों का ऐसा पहाड़ बनाएं। भगवान कहते हैं आप आसक्ति को त्याग दीजिए, आप सिर्फ कर्म पर ध्यान दीजिए। और सही बताऊं तो अगर हम इस चीज़ को कोशिश करते हैं कि अगर हम भी अपने कर्म पर ध्यान दें और फल पर ध्यान ना दें, तो उससे एक समय एक ऐसा अपने आप आ जाता है जब हमारा हृदय हमसे खुद कहता है कि अब हमारे कोई भी अंदरूनी इच्छा नहीं रही है, हमको कोई भी चीज़ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रही है, और हम जो चाहते थे हमारे जीवन में वो हमें मिल गया है। तो वास्तव में भगवान से जो हम चाह रहे हैं उसको मिलना जटिल नहीं था, जटिल हमने बनाया। और अगर इंसान खुद चाहे
चाहे तो इसको सरल भी बना सकता है। और क्या चीज़ फॉलो करके सरल बना सकता है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं उनको फॉलो करके हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। और वो सब कैसे संभव हो सकता है? जब हम उस चीज़ का निरंतर अभ्यास करते हैं। निरंतर अभ्यास करने से हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न हो जाता है। वो भाव उत्पन्न होने से फिर भगवान से हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, फिर हमारा भगवान से सीधा ही संपर्क बन जाता है। और वो जो सीमा होती है, वो जो ऊपर की जो सीमा आती है, वो किसी भी और चीज़ से बहुत ऊपर उठ के आती है, जो हमारे अंदर जो भाव आता है। तो साथ ही और दूसरा ये एक चीज़ और, जैसे अब हम में से बहुत लोग अभी भी जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, वो ये लोग हम लोग मन में बात आती है कि नहीं, हम तो भगवान से, वो तो चलो ठीक है, वो तो क्या किताबी बातें हैं, वो तो हम पता है हम कर लेंगे, मगर हमारे बच्चों की परेशानियां, हमारे हस्बैंड्स का, हमारे गृहस्थी का, हमारा पैसे का, नौकरी का, हेल्थ का, ये सारे इश्यूज़ फिर भगवान कैसे देखेंगे? तो भगवान कहते हैं अगर आपको आपके मन में, आपके भाव के अंदर कहीं सांसारिक सुख भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके अंदर भी दो तरीके हैं। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि भगवान कहते हैं कि आप अपने कर्म करते रहिए, आपको सांसारिक सुख देने का भी कार्य जो है वो मैं संभाल लूँगा, वो मैं अपने आप देख लूँगा, आपके कर्मों के हिसाब से आपको कौन से सांसारिक सुख मिलने हैं। और दूसरा, भगवान कहते हैं कि आपका भाव क्या है, क्या आपके हृदय से आप मुझको याद करते हैं, क्या आप हर एक मनुष्य के अंदर मेरा ही रूप देखते हैं, क्या आप दान पुण्य करते हैं, तो ये सारे फिर घूम फिर कर क्या बन जाते हैं, फिर ये कर्म ही बन जाते हैं। तो आप किसी भी बात को किसी भी एंगल से समझते हैं, चाहे आप ऐसे घुमाकर देखिए चाहे वैसे घुमाकर देखिए, जो रिजल्ट है वो यही है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, और फल जो है वो भगवान अपने आप देते हैं। हमें भगवान से मांगना नहीं है, भगवान हमें स्वयं वो देंगे जो हमारे लिए अच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।